मेरा तो कहना है ये 33% की बात आप क्यों करते हैं, महिलाओं को बराबर का दर्जा दीजिए। ये 33% तो ये समझ लीजिए पॉलिटिक्स है, ये मैं इसको यही कहूँगी राजनीतिकरण है और कुछ नहीं। जबकि महिलाएं हर मामले में पुरुषों से आगे हैं, सक्षम है हर मामले में, फिर उनको 33% जैसी बातें तो ये लॉलीपॉप देने वाली बातें हैं। जबकि हमारा इसी में है, आज जो प्रदर्शन बेशक हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसमें ये भी कहना है कि हम सिर्फ 33% नहीं, हमारा पूरा 50% और 51% हम इसमें चाहेंगे पुरुषों से। तो वैसे मेरे हिसाब से तो महिलाओं को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। महिलाएं अपने आप में बहुत सक्षम है, जिस एरिया में वो अच्छा काम करके दिखाएंगी, आरक्षण नहीं भी होगा तो उनको टिकट मिल जाएगा। महिलाओं की अपनी क्षमता होती है, लेकिन यदि सरकार ने कुछ सोच के उसके ऊपर बिल बनाया, बिल लाने की कोशिश करी, तो हर परिवार में किसी ना किसी रूप में एक महिला तो मौजूद रहती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, तो किसी को भी हक नहीं बनता कि वो इसका विरोध करे। पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे चैनल में आई इंटरव्यू देने के लिए। महिला आरक्षण बिल, जहाँ लोग कहते हैं कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को संसद में जी, लेकिन वही मोदी सरकार इतने सालों से है। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से कि अपोजिशन विरोध करने लगा? ऐसा क्या हुआ कि एकदम से अपोजिशन विरोध करने लगा और पास नहीं होने दिया? कुछ बताइए मुझे। देखिए सबसे पहले मैं इसमें ये कहूँगी कि कांग्रेस जो है या अदर पार्टियां हैं, जबकि कांग्रेस में एक महिला सशक्त शुरू से जो एक इंदिरा गांधी जो उनके कांग्रेस पार्टी से या गांधी परिवार से थी, एक महिला थी और उन्होंने देश का अच्छा नेतृत्व भी किया था। सोच होता है इसी बात का कि एक महिला आज उनके परिवार से उनकी बहू, उनकी बेटे की बेटी, परिवार में महिलाएं काफ़ी सक्रिय रही, उसके बाद भी वो आज सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है। और ये विरोध आने वाले समय में उनके लिए और नुकसानदायक है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण कहना एक अलग चीज़ है। महिला अपने आप में पूरी सशक्त है और ये समाज, ये परिवार बिना महिलाओं के नहीं है, ये घर परिवार नहीं है। शुरू से हमारी महिलाओं की हर चीज़ में हर जगह योगदान है। तो कितना भी ये अदर पार्टियां हैं या कांग्रेस उसका विरोध करे, जैसे उन्होंने विधानसभा में इतना खुशी मना रहे थे, इसका आने वाले भविष्य में उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और आगे वो जो महिलाओं की भागीदारी वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इसमें डिलिमिटेशन का भी कानून था, इसलिए हमने इसका विरोध करा। हमारा विरोध महिलाओं का विरोध करना नहीं था। देखिए महिलाओं वो कह सकते हैं ये बात, और ऐसा नहीं है कि उनके कहने और करने की नीति में फ़र्क तो है और वो महिला विरोधी बिल्कुल हैं, क्योंकि उन्होंने इस विधेयक को लागू नहीं होने दिया जो ज़रूरी था। और महिलाओं की भागीदारी सिर्फ संसद भवन तक ही क्यों, सब आज भी हर जगह, जब परिवार से लेकर समाज से लेकर हर जगह महिलाएं हर जगह योगदान दे रही हैं और उनका सशक्तिकरण हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल उनके कहने और करने में, मंसूबे में फ़र्क तो है। मैडम क्या बोलते हैं कि सब जगह देखा है, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे महिला की भागीदारी कम से कम है। जो बीजेपी बात करती है कि हम लोग महिलाओं की भागीदारी देंगे संसद में, वो यूपी विधानसभा में क्यों भूल जाती है? ये बिल्कुल आपका कहना सही है, यूपी के लिए नहीं, अदर भी जो भी है, लेकिन इसी की मोदी जी ने जो इसी प्रयास को, कोशिश को पूरी तरह से किया ताकि ये अगर 33% में, और मेरा तो कहना है ये 33% की बात आप क्यों करते हैं, महिलाओं को बराबर का दर्जा दीजिए। ये 33% तो ये समझ लीजिए पॉलिटिक्स है, ये मैं इसको यही कहूँगी राजनीतिकरण है और कुछ नहीं। जबकि महिलाएं हर मामले में पुरुषों से आगे हैं, सक्षम है हर मामले में, फिर उनको 33% जैसी बातें तो ये लॉलीपॉप देने वाली बातें हैं। जबकि हमारा इसी में है, आज जो प्रदर्शन बेशक हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसमें ये भी कहना है कि हम सिर्फ 33% नहीं, हमारा पूरा 50% और 51% हम इसमें चाहेंगे पुरुषों से। तो ये आगे आने वाले टाइम पे हम इसको लेके रहेंगे और देना पड़ेगा हर राजनीतिक पार्टी को, ये कहें कुछ भी। इस आरक्षण में SC ST समुदाय की महिलाओं की बात होगी, जिसे अधिकार नहीं मिलता स्थानीय स्तर पे, वो संसद में क्या मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो संविधान है वो हर किसी को बराबर का अधिकार देता है और महिलाओं को भी पूरा अधिकार है। और महिलाएं हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं है चाहे राजनीति हो या किसी क्षेत्र में भी वो आ रही हैं और विरोध कहीं नहीं है। महिलाओं का ये जो हुआ है, शुरुआत तो पूरी मोदी जी ने की थी कि 33% ही बेशक दिया जाए, लेकिन महिलाओं का अब ये विरोध हो रहा है। लेकिन ये जितना विरोध होगा, मुझे लगता है महिलाएं उतनी मजबूत होंगी। बात पितृसत्ता की भी है। काफ़ी दिनों से महिलाओं की आड़ में पुरुष राजनीति करते आ रहे हैं। मुखिया के चुनाव में भी देखा है, स्थानीय चुनाव में भी देखा है। क्या इस आरक्षण से वो खत्म होगा थोड़ा बहुत? नहीं, देखिए कुछ पुरानी सनातन से चली आ रही जो रीति हैं, वो एकदम से तो कोई चीज़ नहीं खत्म होती। लेकिन नहीं, ये विरोध करना एक अलग चीज़ है। लेकिन महिलाएं हर जगह सशक्त हैं, मजबूत हैं, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़कर कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। तो ये विरोध कितना भी कोई पार्टियां करें, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आने वाले समय में महिलाओं का ही समय है और ये होगा। इस बिल के माध्यम से, महिला आरक्षण बिल के माध्यम से, क्या ये राजनीति
खेलने की कोशिश करी बीजेपी? जी, बीजेपी नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि पार्टियां जो अदर हैं वो ये राजनीति कर रही हैं और इसमें राजनीति से होना कुछ नहीं है, सिर्फ क्योंकि कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं है। वो अपने आप को मीडिया के सामने लाना चाहती है। उसको एक ये सब्जेक्ट मिल गया है महिलाओं का, बस मैं यही कहूँगी। बाकी महिलाएं तो हर 10 सशक्त हैं। साल से ज़्यादा हो गया मोदी सरकार को, आज तक नहीं सोचा? जब इलेक्शन आता है तभी नीतियाँ निकल जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे। मोदी जी बराबर महिलाओं के पक्ष की बात करते रहे हैं और बराबर इस विरोध जो हो रहा था शुरू से, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो आज जो परसों बिल के लिए बातें हुई हैं, ये पहले से सब लागू हो चुका था। इसको पार्लियामेंट में रखा गया था, नहीं बाकी तो ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा था इस काम को। महिला आरक्षण की बात आती है तो एक सुप्रीम कोर्ट भी जी। है ना, जहाँ पे न्याय व्यवस्था में SC ST समुदाय के लोग भी कम हैं और महिला भी कम है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, देखिए SC ST ये समाज की मैं बात नहीं करूँगी। मैं एक सामान्य वर्ग है, बराबर हर परिस्थिति या इंसान महिला की बात करते नहीं, मैं सभी समाज वर्ग की बात करूँगी। और इसमें सबसे मेन चीज़ है, अगर जैसे आपने SC ST की बात करी तो मैं इसको शिक्षित की बात करूँ। हर वर्ग को शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षित होइए, और जो शिक्षित है हर वर्ग में वो काम कर रही हैं, चाहे कोई भी वर्ग जाति का हो। राहुल गांधी को कैसा देखते हैं? क्योंकि मैं- उन्हीं के विरोध में मैं उनके विषय में पर्सनल एकदम नहीं कुछ कहूँगी, लेकिन मैं एक पार्टी के जिस हिसाब से आज विरोध धरना प्रदर्शन पे अपनी RPI पार्टी से आई हूँ, तो उसमें मैं उनको यही कहूँगी, उन्होंने गलत किया। उनको हमारे सपोर्ट में होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, बस। तो मैं पूरी आरक्षण दिल्ली बिल को में लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, वैसे मेरे हिसाब से तो महिलाओं को आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। महिलाएं अपने आप में बहुत सक्षम हैं। जिस एरिया में वो अच्छा काम करके दिखाएंगी, आरक्षण नहीं भी होगा तो उनको टिकट मिल जाएगा। जी जी। महिलाओं की अपनी क्षमता होती है, लेकिन यदि सरकार ने कुछ सोच के उसके ऊपर बिल बनाया, बिल लाने की कोशिश करी, तो हर परिवार में किसी ना किसी रूप में एक महिला तो मौजूद रहती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीबी के रूप में हो। तो किसी को भी हक नहीं बनता कि वो इसका विरोध करे। विरोध करना अपनी उस रिश्ते का अपमान करना है। तो महिला अपने आप में सक्षम है, उसको किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। वो अपने बलबूते पे आगे से आगे पहुंचेगी। राष्ट्रपति हैं, वित्त मंत्री हैं, समाज में जी। महिलाओं की स्थिति आज भी सुधार नहीं हुई। हाँ। आप कह रही हैं आरक्षण की जरूरत नहीं है। देखो, ये ना हमने अपनी जो मर्यादा खोई है। जी जी। आज भी आप देखो संसद में कितनी महिलाएं हैं। इस आरक्षण के विरोध में जब कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था, क्या वो महिलाएं खड़ी होके उन्होंने उसको कुछ जवाब दिया? नहीं दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि वो अपने नारीत्व के ऊपर, मतलब एक महिला होने के खातिर संसद में पहुंची हैं, अपनी एबिलिटी के कारण पहुंची हैं, या अपने पति, भाई या पिता के आशीर्वाद से वो संसद में पहुंची हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सक्षम हैं समाज को अच्छे से संभालने के लिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। आरक्षण होगा तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होगी कि हाँ भाई, हमारे पास और अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, ये सक्षम महिला है, तो इसको हम आगे बढ़ाएं। जी जी। तो मतलब दोनों ही हैं। हम अपनी काबिलियत से भी बढ़ सकते हैं, और आरक्षण से ना हमें एक लाठी मिल जाएगी कांग्रेस मजबूत। का विरोध करने का सफाई कहना था कि हमने विरोध इसलिए करा क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का कानून इसके साथ लागू करने जा रहे थे। सीट बढ़ाने वाली बात है। अभी कह दें, आप देखो कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जी। जो स्लम एरिया है और पॉश एरिया है, मल्टीपल्स में है ना। तो यदि एक नेता जो स्लम का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो तो 50 लाख लोगों के उसको काम करना पड़ रहा है, और जो पॉश एरिया के हैं जिनको वैसे ही काम की जरूरत नहीं है, तो 50,000 के ऊपर भी एक MLA MP काम कर रहा है। तो ये जस्टिस नहीं है ना तो वो इतनी बड़ी सत्ता संभाल सकता है एक बंदा। तो एक लिमिटेड ऑफ पर्सन्स के ऊपर ये जो वो जो बदलाव होगा, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो एक काम करने में सुविधा होगी, प्लानिंग करने में सुविधा होगी। जो बीजेपी बात करती है 33% आरक्षण की महिलाओं के लिए, वही बीजेपी यूपी में भी है, वही बीजेपी आज बिहार में भी है। 20% से ज़्यादा विधायिका में आरक्षण नहीं मिला उनको। आज तक एक महिला कैंडिडेट के रूप में इतनी सशक्त नहीं हो पाई। इतने सालों से सरकार है, क्या कहना चाहते? देखिए, या तो वहाँ की महिलाओं में, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी संसद में इतनी महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी महिला किसी महिला के समर्थन में खड़ी नहीं होती है।
तो इसीलिए मतलब मेरा एक सरकार से और विरोधी पार्टियों से तो जो विरोध और समर्थन है महिलाओं से भी है कि महिलाएं अपनी शक्ति के लिए खुद को संगठित करें, एक महिला दूसरी महिला की शक्ति बनके उसके साथ खड़ी हो। राहुल गांधी को कैसा क्या कहते हैं राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जा सकता है? उन्हें शायद महिलाओं की मतलब ऐसे लगता है कि भाई भारत जोड़ो आंदोलन में उनके साथ कई महिलाएं जुड़ी और किस परिप्रेक्ष्य में जुड़ी सबको दिख रहा था, लेकिन वो एक गृहस्थी बसा के एक मतलब सम्मान देके किसी महिला को अपने परिवार में नहीं रख सकते, तो वो सब महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? उनके बारे में कुछ कहना बेकार है। अच्छा, मोदी जी को, मोदी जी एक नाम। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा। कई लोग बोलते भी हैं कि भाई उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, अब वो अकेले हैं इसीलिए डिसीजन मेकर हैं, लेकिन अभी भगवान राम को भी तो सीता जी को छोड़ना पड़ा ना, कारण कुछ भी रहा हो, है ना। ये राहुल गांधी पे बात आती है तो राहुल गांधी ने तो शादी ही नहीं करी, वो तो शादी के लिए ही साफ मना करता है, कहते माँ बाप की नहीं सुनता, औरों की क्या सुनेगा। मोदी जी ने माँ बाप के कहने से शादी करी, उनका था देश समाज के लिए। एक सवाल है मेरा जी कहते हैं महिला आरक्षण की बात हो रही थी। हाँ। महिलाएं जो संसद में बैठी हुई है वो पार्टी का जनाधार तय करके नहीं बैठी हुई है, एकजुट तो नहीं है महिलाएं। जी। आपने देख ही लिया वो वोटिंग हाँ, में। जी। क्या कहना चाहती है? खुद महिला सशक्त नहीं होना चाहती? कुछ सही कह रहे हो कि खुद ही महिला ना सशक्त नहीं होना चाहती। वो सोचती है कि ठीक है ना, मुझे मिल गया ना, यदि मैं आज वो करूँगी तो कल मेरी बहू भी खड़ी हो जाएगी, मेरी बहू भी हो जाएगी, तो वो औरों को देख के वो कहते हैं कि ठीक है ना, हम जिस तरीके से पहुँच गए, औरों को हम नहीं समर्थन करेंगे। अभी आप जया बच्चन वगैरह को भी देख लो, सब अपने अपने में इंडिविजुअल है ना, अपने हिसाब से चलती हैं, वो नहीं लेके जया चलती। बच्चन के बारे में क्या कह रही हो आप? कहते वो तो आप भाषण बताओ। देते रही थी। कंगना रनावत, जया बच्चन है, दो है हाँ सबसे ज्यादा भाषण देती है। दोनों एक बीजेपी की है, एक तो बिल्कुल कहते नॉमिनेटेड हैं, वो तो कंगना रनौत का एक अलग पर्सनैलिटी है, यूथ है। देखो जया बच्चन का? जया बच्चन का नहीं है, उनकी थोड़ी सी मतलब वो परिवार के प्रति में भी बहुत मतलब अपना पावर चला के रखने वाली महिलाओं में से हैं। Dominance। हाँ, डोमिनेंस करने वाली हैं। और महिलाओं को मतलब जो मैं अरे उसमें है ना महिलाओं का कि उसको एक दो लोगों के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए। मायके और ससुराल में जैसे वो बैलेंस करके रास्ता निकालती है और संभाल के चलती है दोनों को, तो महिलाओं में एक वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दोनों की बात सुन के संभाल के वो चले, ना तो अपनी अपनी करे, ना औरों की बातों में इतनी बह जाए कि वो मतलब जैसे सहयोग ही ना करे, जैसे संसद में नहीं करा किसी ने सहयोग। मैडम लास्ट लाइन में जी जो देश की महिला है उनके लिए सशक्त होने के लिए लास्ट संदेश। कहते हैं मेरा एक मुक्तक है जो बहुत सारे लोगों के पास है, तो मैं ये खास महिलाओं को समर्पित करती हूँ कि आत्मसम्मान अडिग हो इतना कि स्वाभिमान ना बिखर सके, कर्तव्य हमेशा पहले रखना कि मान तुम्हारा निखर सके, अपना और पराया ना हो, देश का हित बस ध्यान रहे, अपनी भारत माता फिर से विश्व गुरु का चढ़ शिखर सके। महिलाएं जब तक अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेंगी और अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगी, वो किसी के भी कहने से बहकेंगी नहीं, ठीक है, और समझौता नहीं करेंगी, सही को सही और गलत को गलत करेंगी, तो सत्ता में अपने आप आएंगी, एक समाज में एक मर्यादा कायम होएगी, घर परिवार संभलेगा। हो गया कहते तो चलते ना, तो घर परिवार जब संभलेगा तो घर एक सबसे छोटी इकाई है समाज की, जिसके घर जितने समृद्ध है वो समाज उतना समृद्ध है, जो समाज समृद्ध है तो देश भी समृद्ध है। तो घर से शुरुआत करें महिलाएं की सशक्तिकरण घर से शुरुआत हो, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, बेटे बेटी में भेदभाव ना करें, घर में एक मर्यादा रखें कि भाई बिना पुरुष के नारी नहीं चल सकती, बिना नारी के पुरुष नहीं चल सकता। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलें, मैं का भाव त्याग दें, आगे बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी। हर महिला में शक्ति है, बस उसे अपने मैं का त्याग करना है। धन्यवाद।